गुड इवनिंग। पूरे अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद लोगों में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जागरूकता लाना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग और उससे रिलेटेड कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले, क्या ब्रेस्ट फीडिंग फ़ायदेमंद है? हाँ, ये बेबी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है। बेबी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जो बेबी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। बेबी की हॉस्पिटलाइजेशन की रेट बहुत कम हो जाती है। बेबी का IQ उन बच्चों से बेटर होता है जो बच्चे फार्मूला मिल्क पे होते हैं। बेबी को आगे जाके बेबी का वेट गेन बहुत ही स्टेबल होता है, जिसकी वजह से उसे आगे जाके ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ऐसा देखा गया है जिन बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है उनको एस्थमा और अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस जो आगे जाके हो सकती हैं उससे भी उनको बचाव मिलता है। माँ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो ये बेबी और मदर की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, मदर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाता है, मदर में आगे जाके ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ का वज़न बढ़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो वेट भी इट रिटर्न बैक्स टू इट्स नॉर्मल स्टेट। उसके अलावा माँ को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बाकी सारी ओबेसिटी ऐसी कंडीशन से भी ब्रेस्ट फीडिंग बचाती है। सबसे पहला पॉइंट, ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करें? ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज सून एज आफ्टर बर्थ एंड व्हेन द बेबी इज स्टेबल, दैट इज विद इन फर्स्ट गोल्डन आवर। पहले घंटे में ही बेबी को स्तनपान कराना है, ये बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए। इसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। जो पहला दूध माँ का आता है वो गाढ़ा और पीला होता है, इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो माँओं को डाउट रहता है कि ये दूध बच्चे को पिलाएं कि नहीं पिलाएं। ये दूध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, इसको डेफिनेटली पिलाना है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फैट, विटामिन A, IgA एंड अदर एंटीबॉडीज़। तो ये दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो पिलाना है। फीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बच्चे को 1.5-2 घंटे पे दूध पिलाना है और एज एंड व्हेन बेबी डिमांड्स। नाइट टाइम फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, तो मदर का ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट बढ़ाता है। अगर टोटल देखा जाए तो 24 घंटे में कम से कम 8 बार तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही है, इंक्लूडिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। जो बाद का दूध आता है, 3 के बाद का दूध, वो थोड़ा पतला होता है। वो 2 पार्ट्स में बटा होता है, एक फोर मिल्क होता है, एक हाइंड मिल्क होता है। फोर मिल्क जो होता है वो पतला होता है, जो पहले बच्चे की प्यास को सेटिस्फाई करता है, थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। बाद का दूध गाढ़ा होता है जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे का वजन बढ़ाता है। जब बेबी को स्तनपान कराना है तो एक बार एक ही ब्रेस्ट से कराना है। सेकेंड टाइम जब 2 घंटे के बाद फीड कराएंगे तब दूसरे ब्रेस्ट से कराना है। ऐसा नहीं करना है कि शुरुआती दूध इस ब्रेस्ट का दे दिया और फिर उस ब्रेस्ट का दे दिया, उससे बच्चे का वेट गेन प्रॉपर नहीं होगा। तो इस चीज़ का ड्यान देना है, जब एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो एक ब्रेस्ट से करानी है। सेकेंड टाइम जब टर्न आए तब उसको दूसरे ब्रेस्ट से फीडिंग करानी है। अब कितने ड्यूरेशन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करानी है? तो यूजुअली बच्चे 15 to 20 मिनट्स फीड लेते हैं। कई के बाद 5 to 10 मिनट्स में भी उनके अगर ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट अच्छा है तो 5 to 10 मिनट्स में भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये वेरिएबल है हर बच्चे के लिए। अगर बच्चा फीड लेने के बाद सेटिस्फाइड है, आराम से सो जाता है, तो दैट मीन्स फीडिंग इज़ एडिक्वेट। और इसके अलावा अगर बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है, बच्चे का यूरिन आउटपुट एटलीस्ट बेबी 4 to 5 टाइम्स बच्चा दिन में यूरिन पास कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, इरिटेबल नहीं है, तो दैट मीन्स फीडिंग इज एडिक्वेट। अब माँ बच्चे को कब तक फीड कराए? एटलीस्ट टिल 6 months आफ्टर डिलीवरी बेबी को सिर्फ माँ का ही दूध देना है, ऊपर का कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद 6 months के बाद बेबी को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके वीन ऑफ कराया जा सकता है।